पिता की मौत, मां ने दूसरी शादी कर ली, कमरे में एक तरफ पशु बंधे, दूसरी तरफ खुद रहते, रुला देगी चार अनाथ बच्चों की ये कहानी, जिनकी मां जीते जी उन्हें ठोकर मार गई। ना रहने को अच्छा घर, ना सुरक्षित छत, घर के नाम पर है टूटी सी झोंपड़ी, ऐसी कि इससे तो लोगों की पशुशाला अच्छी होती है। और दर्द कितना है ये गवाही दीवारें दे रही हैं। घर के अंधेरे कमरे में घुसते हैं तो सबसे पहले नजर टूटी खाट पर पड़ती है, जिसके पास से एक बकरी झांक रही होती है। थोड़ा अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि इसी कमरे में एक तरफ बकरियां बंधी हैं, दूसरी तरफ ये बच्चे सोते हैं, और जहां सोते हैं वहीं पर चूल्हा है जो बहन के 4 पैसे कमा कर लाने पर जलता है। 17 साल की बड़ी बहन 8वीं तक पढ़ी, आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन अपने छोटे भाई बहनों के लिए पढ़ाई छोड़ दी। 14 साल का छोटा भाई भी रोजी रोटी के जुगाड़ में बाहर गया है, और सोचिए क्या होता है 14 साल का बच्चा, वो क्या काम करेगा और कितना काम कर लेगा। ये दर्द है चंबा के सलूनी के गांव मटवाड़ के 4 भाई बहनों का, जो मां के होते हुए अनाथ हो गए हैं। भगवान ऐसी मां किसी को ना दे, क्योंकि उसने 4 बच्चों के होते हुए पति की मौत के साथ ही इन बच्चों को ठोकर मारकर दूसरी शादी कर ली, ऐसा गांव वालों का कहना है। अपनी हालत के बारे में थोड़ा बहुत जो बताया वो बड़ी बहन ने बताया। छोटी वाली बहन से बात करनी चाहिए तो वो कुछ नहीं बोल पाई। शायद उनके दर्द और हालत ने उनसे बोलने की ताकत भी छीन ली है। बच्चे मां के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उसे अपने ही कलेजे के टुकड़ों पर, अपनी ही कोख पर तरस नहीं आया। बाप का प्यार तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन मां का भी नहीं मिला। ये जिए तो भगवान भरोसे, अपने दम पर। गांव वालों के मुताबिक पंचायत रिकॉर्ड में इन बच्चों के साथ मां का नाम भी कट चुका है। जिस कच्चे मकान में ये बच्चे रहते हैं उसकी हालत इतनी जर्जर है कि कभी भी जमीन धंस सकती है। आने वाली बर्फबारी में इस घर के गिरने का खतरा मंडरा रहा है। घर के भीतर का मंजर और भी दर्दनाक था। एक तरफ मवेशी बंधे थे और दूसरी तरफ बच्चे अपने बिस्तर पर बैठे आंसू बहा रहे थे। सामने छोटी सी रसोई थी जहां भाई के लौटने के बाद ही चूल्हा जलने की उम्मीद थी। बड़ी बहन कहती है कि वो कई साल से इसी कच्चे मकान में रह रहे हैं। 4 साल पहले पिता की मौत हो गई थी, माँ बीमार थी और बाद में उन्हें छोड़कर चली गई और दूसरी शादी कर ली। आज वो अपना गुजर बसर खुद ही कर रहे हैं, लेकिन जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। भगवान की लीला भी देख लीजिए, कैसे इन बच्चों को सहारा दिया हुआ है। पिछली बरसातों में जहां करोड़ों की कई मंजिला बिल्डिंग्स ढह गई, वहां ये कच्चा मकान टिका हुआ है, भगवान के भरोसे और इनके विश्वास पर। हालांकि चाचा का घर पास ही है और वो वार्ड मेंबर भी हैं, लेकिन बच्चों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। चाचा कहते हैं कि बच्चे अभी 18 साल के नहीं हुए, इसलिए सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है। ये बच्चे स्कूल तो जाना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों और सहारे के अभाव में पढ़ाई भी मुश्किल बन चुकी है। ये मामला उठा शिमला में तैनात सहायक जनसंपर्क अधिकारी अजय बनियाल जी की एक फेसबुक पोस्ट से, जिसने इन बच्चों की जिंदगी की दिशा बदल दी। सोशल मीडिया पर स्टोरी वायरल होने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया, और फिर रिजल्ट ये निकला कि इन बच्चों को मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया है। इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, और इसके साथ ही इनमें से 2 बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। हालांकि माँ बाप की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, और जो दर्द इन्होंने सहा वो कभी नहीं भूल सकते, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से इनके लिए जो किया गया है वो इनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम जरूर करेगा।